सभी से नमस्कार। दमे का रोग योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। दमे के रोगियों के लिए योगिक क्रियाएं बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। पूरे विश्व के 10% से ज़्यादा केस सिर्फ इंडिया में, हमारे देश में हैं। अगर हम नित्य प्रति ठीक ढंग से कुछ सरल क्रियाएं करें तो हम इस दमे के रोग को बचा सकते हैं। सबसे पहले समझें कि दमा क्या है। दमे में हमें सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। सांस की नलियों पर सूजन आ जाती है। जब नली हमारी सूजन की वजह से संकरी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो सांस लेते समय विस्लिंग साउंड, सीटी की आवाज़ आती है। छाती में घुटन अनुभव होती है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में ना ठीक से पहुंच पाने की वजह से वीकनेस महसूस होती है। खांसी हो सकती है। सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हेरिडिटरी, जेनेटिक्स। घर के अंदर अगर औरों को दमे की बीमारी है तो बच्चों को यह बीमारी होने का डर लगा रहता है। किसी भी उम्र में दमा हो सकता है। किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाए, खाने की चीज़ों से, दवाइयों से, ठंडी खट्टी चीज़ों से, हैवी एक्सरसाइज करने से, पोलन से, मौसम बदलने से, इन सब की वजह से दमे का रोग हो सकता है। किसी भी कारण से दमा हो, हम कुछ क्रियाएं करेंगे बहुत ही सरल। कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस जो बड़े आराम से हर दमे का रोगी कर सकता है, और कुछ प्राणायाम। तो सबसे पहला बहुत ही आसान, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाना। मानो आपसे पद्मासन नहीं लगता है, चौकड़ी लगाकर भी सुखासन में बैठ सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान क्या देना है? कमर, गर्दन, रीढ़ को सीधा रखना है। ये जो हमारी चिन्ह है ये ऐसे लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ से और नेक तक ये पैरेलल टू द ग्राउंड आए। इस प्रकार बैठने से फेफड़ों के अंदर हम स्पेस बनाते हैं। सांस की नलियों को भी खोलने में लाभकारी है। तो सुखासन जब कभी भी बैठें, प्रयास करें कि हम अपनी कमर गर्दन सीधी रखें, झुका के नहीं रखेंगे। इस तरह से झुका के रखने से फेफड़े श्रिंक हो जाते हैं, सांस ठीक से नहीं आता और तेज़ी से लेना पड़ता है। बस जब भी याद आए ध्यान से अपने कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, सुखासन में बैठें। चाहें तो टांगे सामने फैला कर बैठ सकते हैं, इसे दंडासन कहते हैं। हाथ नीचे टिकाएं, लेकिन उसी प्रकार हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। तो विशेष ध्यान देना है, कमर को सीधा रखना, गर्दन को सीधा रखना। अब थोड़ी सी बैठे बैठे क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे दोनों हाथ सीने के ऊपर रखकर सांस भरेंगे और बाजुओं को फैलाते हुए गर्दन को थोड़ा पीछे करेंगे, ताकि फेफड़ों में हम स्पेस को बढ़ाएं। देखें किस प्रकार दोनों हाथ सीने पर रखें, सांस भरते हुए, फिर धीरे धीरे सांस खाली करते हुए हाथों को फिर सीने पर ले आए। इस प्रकार सुबह शाम शुरुआत 5-5 से करें, बाद में इसको 10-10 बार कर सकते हैं। पुनः देखें। चेस्ट को फैलाना है, फेफड़ों को फैलाना है। पुनः सांस भरेंगे, बाजुएं फैला देंगे, गर्दन थोड़ी पीछे, सांस खाली करते हुए हाथ सीने पर ले आएंगे। एक बार फिर देखें। तो आप इसको अभी 3-4 बार हमने किया है, प्रयास करेंगे धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं।
इसी तरह से खड़े होकर भी हम अपनी चेस्ट को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लंग्स को कैसे ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं, उसके लिए खड़े हो जाएं। उसी प्रकार सांस भरते हुए भुजाएं ऊपर करेंगे, कमर गर्दन पीछे की ओर, और सांस खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे, हाथों को पैरों की ओर ले जाएंगे। पुनः सांस भरते हुए भुजाएं ऊपर, कमर को भी पीछे मोड़ना और सांस खाली करते हुए आगे। शुरुआत थोड़ी ही गिनती से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी गिनती बढ़ाते चले जाएंगे। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमारे चैनल पर और भी वीडियो डले हुए हैं, जो इससे थोड़ा सा एडवांस करना चाहें वो कर सकते हैं। शुरू में बड़ी आसान तरीके से आप अपने लंग के अंदर स्पेस को बढ़ाएं, इतना ही अभी शुरू में काफ़ी है। अब हम प्राणायाम करेंगे। उसके लिए बैठ जाएं किसी भी सुविधाजनक आसन में, लेकिन प्रयास यही करना है कि कमर और गर्दन सीधी रहे। हाथों को चाहें तो ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार रख सकते हैं। तो सांस को पहले जितना आसानी से आ रहा है, हमारा पहले दमे के रोगी छोटे छोटे सांस लेते हैं, लेकिन हम इस सांस को थोड़ा सा लंबा करेंगे, फिर उस सांस को खाली करेंगे। इसी प्रकार पुनः सांस को थोड़ा लंबा करें। जितना नॉर्मल सांस ले रहे हैं उससे लंबा कर। ये हमारा सांसों की इस प्रकार लेना है। दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें सांस को फोर्सफुली खींचना और फोर्सफुली बाहर निकालना। शुरू में जितना आसानी से हो उतना करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास हम बढ़ाते चले जाएंगे। तीसरा प्राणायाम कपालभाति। दोनों घुटने पकड़ लेने, कमर गर्दन सीधी रखनी, पूरा सांस भरकर छोटे छोटे टुकड़ों में झटकों के साथ सांस खाली करना। हर झटके में नाभि को पीछे की ओर खींचना। क्योंकि दमे का रोग है, ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, तो शुरुआत हम बस 30 स्ट्रोक लगाएं और रुक जाएं, उसके बाद फिर 30 स्ट्रोक लगा लें, रुक जाएं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। 5 मिनट तक या 10 मिनट तक लगातार करने का अभ्यास बन जाएगा तो बहुत ही लाभ हमें होगा। इसके अलावा दमे के रोगियों को ध्यान देना है खान पान पर। जिस भी चीज़ से एलर्जी होती है उस चीज़ को छोड़ दें, जैसे खटाई, चिकनी तली चीज़ें, दही, मट्ठा, आइसक्रीम, ये सब चीज़ों से दिक्कत हो सकती है, तो प्रयास करेंगे ये चीज़ें छोड़ दें। पानी प्रयास करेंगे गर्म पिएंगे, उसमें अगर अदरक चाहें तो वो बॉयल करके उसको पिएं। थोड़ा सिनेमन पाउडर भी ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। दूध अगर पीते हैं तो उसके अंदर हल्दी पाउडर और सौंठ मिलाकर पिएं। तो जैसे ही मौसम बदल रहा होता है, मौसम की एलर्जी होती है, उस समय पर विशेष अपना ध्यान रखें। इन क्रियाओं का कर लाभ उठाएं।
तो ये कुछ क्रियाएं नित्य प्रति कीजिए, इसका लाभ उठाइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सांस लेने की प्रॉपर विधि, लंग के स्पेस को बढ़ाने की प्रॉपर विधि और छोटे छोटे वीडियोज़ इस प्रकार के आपको मिलेंगे, तो उसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।